नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी विपक्षी पार्टियों के प्रति पूरा सद्भाव दिखा रहे हैं। वो नाना करते या दबाव की राजनीति करते हुए अब तक हुई तीनों बैठकों में शामिल हुए। वो पटना की बैठक में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने दबाव बनाया कि अगर दिल्ली के सेवा बिल पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं करती है तो वो अगली बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगली बैठक में भी गए। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने उनका इस मामले में संसद में साथ दिया है दिल्ली सेवा बिल पर, इसके बावजूद वो बिल पास हो गया। तो वो एक तरह से फिर सीट बंटवारे को लेकर के उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर चले गए, मध्य प्रदेश के दौरे पर चले गए, लेकिन उसके बाद वो फिर मुंबई के में जो तीसरी बैठक हुई अपोजिशन की पार्टियों की, उसमें भी शामिल हुए। वो अपने दूसरे मुख्यमंत्री को लेकर के भी गए, संजय सिंह को भी लेकर के गए, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा सब शामिल हुए वहाँ। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को, जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी शामिल कराया, जो 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उसके अलावा भी अपोजिशन की इंडिया की जो अलग अलग कमिटीज़ बनी है, रिसर्च की कमेटी, कैंपेन कमेटी, मीडिया कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, उन सब में भी इनकी पार्टी के लोग रखे गए। बड़े अच्छे नेता, मजबूत नेता इनकी पार्टी के रखे गए, संजय सिंह भी हैं उसमें। तो ये एक अभी तक का पूरा सद्भाव है। जो मुंबई की बैठक में तस्वीर थी वो बहुत रिमार्केबल तस्वीर थी, जहाँ जो ग्रुप फोटो ली गई, उस ग्रुप फोटो में अरविंद केजरीवाल ऐसी जगह खड़े थे जहां उनके एक तरफ सीताराम येचुरी थे, दूसरी तरफ डी राजा थे। ये दो वो पार्टियां हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा डाउट था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा, उनकी राजनीति को लेकर के जिन दो पार्टियों ने सबसे ज़्यादा संदेह व्यक्त किया हर बार, वो दोनों पार्टियां उनके दाएं बाएं खड़ी थी। वो दोनों पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टियां जो ये मानती रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, और ये जो पूरा अन्ना का आंदोलन था वो आरएसएस से स्पॉन्सर आंदोलन था और अरविंद केजरीवाल उनके एजेंट हैं। तो ये कहने वाली पार्टियां उनके दाएं बाएं खड़ी थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल लड़खड़ा करके गिरने लगे तो सीताराम येचुरी और डी राजा ने संभाला था उनको, और फिर वो दोनों उनके दोनों बाजू पकड़ करके खड़े रहे थे। तो वो तस्वीर भी परफेक्ट थी। वो सारा जो अब तक का पूरा सेटअप है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का अपोजिशन ब्लॉक में, वो काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन क्या सीट बंटवारा हो पाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच? क्या सीटों का तालमेल हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब का सवाल नहीं है। इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी चाहती है कि वो इन राज्यों में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। ये सिर्फ इन दो राज्यों की बात नहीं है, वो और दूसरे राज्यों की भी बात है जहां अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी पहले दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक सीट से बार्गेनिंग शुरू करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट देने की बात करेंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों की मांग हो रही है। हालांकि उस पर भी कांग्रेस आला कमान अभी तैयार नहीं है। सभी 7 सीटों पर लड़ने की बात करने वाली अलका लांबा को कांग्रेस ने कार्य समिति में शामिल किया है, CWC में शामिल किया है। तो कांग्रेस ये संभावना भी देख रही है कि वो अकेले भी लड़े सभी सीटों पर। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 22% वोट आए थे दिल्ली में लोकसभा में, और उस लोकसभा में आम आदमी पार्टी को 16% सीटें आई थी, जबकि विधानसभा में उसके पास 70 में से 67 विधायक थे 2019 के चुनाव के समय। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूत थी उस समय। हालांकि उस समय शीला दीक्षित भी थी और वो भी चुनाव लड़ी थी। अब उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। फिर भी कांग्रेस 1 या 2 सीट पर राजी होगी, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। इसी तरह पंजाब की स्थिति है, जहां 8 सीट कांग्रेस जीती थी और आम आदमी पार्टी का सिर्फ 1 MP है 13 सीटों में से। लेकिन चूंकि उसके 92 विधायक हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही है। और प्रदेश कमेटी, चाहे वो पंजाब की हो या दिल्ली की हो, वो किसी हालत में तालमेल के पक्ष में नहीं है। जबकि एक शगुफा आम आदमी पार्टी की तरफ से ही चलाया गया था कि कांग्रेस साथ आ रही है आम आदमी पार्टी के, और पंजाब में कांग्रेस के नेता सरकार में शामिल होंगे। हालांकि उस समय तुरंत इस बात का खंडन किया गया था। तो ये इन दोनों राज्यों में सीटों का बंटवारा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा सीट मांगेगी पंजाब में। अगर वो ज़्यादा सीट दिल्ली में देती है तो अपनी ज़्यादा सीटें होने के नाम पर पंजाब में ज़्यादा सीट मांगेगी। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दबाव की अपनी राजनीति शुरू की, जिसमें वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। मुंबई की बैठक से पहले वो छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी 9 गारंटी दी कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, महिलाओं को हर महीने पैसे देंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। इस नाम पर उन्होंने जाकर के वहाँ प्रचार किया। उसके अगले दिन वो मध्य प्रदेश पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने रैली की और बड़े बड़े वादे किए, ये जानते हुए भी कि इन दोनों राज्यों में नवंबर दिसंबर में चुनाव है और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है वहाँ बीजेपी के खिलाफ। पिछली बार दोनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। हालांकि 1 सवा साल के बाद उसकी मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी। छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस की सरकार है।
तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ में जाकर के निकम्मा साबित किया और दोनों राज्यों में अपनी आम आदमी पार्टी की जमीन बनाने की उन्होंने कोशिश की। उनको पता है कि इन दोनों राज्यों में अगले 2 महीने में उनकी पार्टी की कोई जमीन नहीं बनने वाली है और न राजस्थान में बनने वाली है। वो ये भी जानते हैं कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी का वो हश्र होगा जो कर्नाटक में हुआ था या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ था। 1%, 1.5% वोट के लिए भी पार्टी तरस जाएगी और सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। इसीलिए वो लड़ने की नहीं सोच सकते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से दबाव बनाने की राजनीति है। वो कांग्रेस के ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जिन राज्यों में उनकी हैसियत है वहां कांग्रेस कंसीड करे, उनको ज़्यादा सीटें दे, नहीं तो वो इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। ये एक ब्लैकमेलिंग करने की पॉलिटिक्स है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में उनको ज़्यादा सीटें मिले और गुजरात में भी कांग्रेस उनको एकोमोडेट करके ठीक ठाक संख्या में सीट दे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 13% वोट मिले थे। तो राज्य की 26 सीटों में से वो 1-2 सीट नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा सीट चाहेंगे अपने 13% वोट बैंक के आधार पर। हालांकि वो 13% का वोट कांग्रेस का था और ये ज़मीनी रिपोर्ट है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़े या इनके साथ लड़े, किसी के साथ लड़े, अगर अकेले लड़ती है कांग्रेस तो वो 13% वोट जो है शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। उस समय फिर केजरीवाल 1-2% वोट पर आ जाएंगे गुजरात में, जहाँ विधानसभा में उनको 13% वोट मिला था। लेकिन वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंपेन करके अपने चुनाव रणनीतिकार संदीप पाठक को लगा करके, संगठन बना करके, सीटों के लिए उम्मीदवारी मंगा करके वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये दबाव बनाना चाह रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात में उनके हिसाब से कांग्रेस उनके लिए सीटें छोड़े। उसके बाद वो मुंबई से लौटने के बाद वो हरियाणा गए, जहाँ के वो रहने वाले हैं। हरियाणा में उन्होंने जाकर के अलग कैंपेन शुरू किया और परिवार जोड़ो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है और उन्होंने ये अपने लोगों को, अपनी पार्टी के नेताओं को और जो भाड़े की एजेंसीज होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कायदे से करते रहे अभी तक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी सरकार के खर्चे से वो प्राइवेट लोगों को, बहुत सारे प्राइवेट लोगों को पैसे देते हैं और उनसे पार्टी का काम करवाते हैं। इस तरह के काम में उन्होंने लगा रखा है। वहाँ लगाया है वो हरियाणा में लोगों को लगाया है उन्होंने कि वो गांव-गांव, वो घर-घर जाएं और घर-घर जा करके ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल यहीं हरियाणा के रहने वाले हैं, वो हरियाणा के बेटे हैं। हालांकि वो ये बात दिल्ली के लोगों के लिए भी कहते हैं कि दिल्ली का बेटा है वो और दिल्ली के परिवारों को बड़ा बेटा है। तो अब वो अब हरियाणा का बेटा बनने की वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ अगले साल विधानसभा का चुनाव है। लेकिन अभी मुंबई से लौटने के बाद हरियाणा में एक कैंपेन चलाने का भी जो एक मकसद है, वो मकसद यही है कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जाए कि इस नाम पर हरियाणा में 1 सीट मिल जाए या 2 सीट मिल जाए, या उसका भी दबाव हो कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस कंसीड करे, गुजरात में कंसीड करे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी सबसे बड़ी चुनौती, और जो अपोजिशन की पार्टीज का जो गठबंधन है इंडिया, उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लाइन पर रखा जाए कि वो गाड़ी को पटरी से न उतारें। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए इंडिया जो अपोजिशन का गठबंधन है वो एक मीडियम है, उनके लिए एक माध्यम है, वो एक साधन है। उसका वो टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा देश का प्रधानमंत्री बनने की है और ये एक उनके लिए पड़ाव होगा इस गठबंधन में शामिल होना। तो इस बात को नज़र में रखते हुए विपक्षी पार्टियों को उनके साथ सीट बंटवारे का फैसला करना होगा। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में उनको सिर्फ 1 सीटें मिली थी संगरूर की, और वो भी बाई इलेक्शन में हार गए थे। वो अभी बहुत बाद में जाकर के 1 सीट दोबारा जीते हैं, जो सीट उनकी जालंधर की सीट खाली हुई थी कांग्रेस के संतोष चौधरी के निधन से। नहीं तो मुख्यमंत्री की थी संगरूर सीट भगवंत मान की, और वो सीट बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी हार गई थी और 0 पर थी लोकसभा में। तो वो उनको अपना खाता खोलना है, उनकी सीटों की संख्या किसी तरह से दहाई में पहुंचानी है, इसके लिए वो सब हाथ पैर मार रहे हैं। ये उनका मुकाम नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर के आगे की राजनीति करेंगे। तो विपक्षी पार्टियों को इस बात का ध्यान में रखते हुए इस बात को, उनके साथ सीट बंटवारे की बात करनी होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।